शाश्वत का सार। जीवन का सार ही है शाश्वत के साथ होना, क्योंकि शाश्वत के साथ हुए बिना कहीं कोई चैन नहीं, शांति नहीं। यानी शाश्वत होना हमारा स्वभाव, हमारा धर्म। जीवन की समस्त साधना या जीवन की दौड़ें एक ही बात की खबर देती हूँ कि हम कैसे उस समस्त के साथ एक हो जाएं जो शाश्वत है, सनातन। यानी यही शाश्वत भी चाहता है कि जो हमारा समस्त का विस्तार है वो मेरे साथ एक हो जाए। यही प्रकृति भी चाहती है और यही हमारी आत्मा भी चाहती है कि कैसे हम उस समस्त के साथ एक होकर अमृत का अनुभव कर सकें। लेकिन ये मनुष्य किसी की कभी नहीं सुनता। यानी समस्त बुद्ध पुरुष भी यही चाहते रहे कि मनुष्य उस परम सत्य का अनुभव कर ले जो वो स्वयं ही है, जो उसका स्वयं का होना है। यानी जो हम हैं उसमें होने में क्या ऐसी अड़चन है, कौन सी मुसीबत है? अपने साथ ही तो होना है। यानी सच पूछो तो हम सब सत्य के साथ हैं ही, बस थोड़ा सा भ्रम हो गया है कि हम कुछ अलग हैं। इसी अलगपन के भ्रम से बाहर आना है, बस इतनी सी बात है। यानी मेरे देखे तो स्वयं के साथ होने में या सत्य के साथ होने में कोई भी कठिनाई नहीं, क्योंकि हम पहले से ही सत्य के साथ, बस बीच में एक बेहोशी का पर्दा आ गया है, बस उसको बाहर हटाना है। यदि हम होश में आ जाए तो बेहोशी का पर्दा अपने आप हट जाएगा। यानी सारी साधनाएं इसी भ्रम से बाहर आने के लिए की जाती हैं। तभी तो अपना स्मरण आते ही या स्वयं के बोध होते ही ध्यान साधना भी छूट जाता। बस भ्रम दूर हुआ कि जागरण का अवतरण हुआ तो फिर असत्य कहाँ टिके? प्रकाश में अंधेरा टिक नहीं सकता। यानी सारे धर्मों का सार भी यही रहा है कि हम बेहोशी से होश में आ जाएं, और ये हो सकता है, लोगों को हुआ है, तुम्हें भी हो सकता है। यही आश्वासन तो सारे बुद्ध पुरुष किसी न किसी रूप में देते रहे। यानी एक तरफ अस्तित्व बार बार जन्म दिए चला जा रहा है और सारे बुद्ध पुरुष चिता भी रहे हैं, लेकिन मनुष्य है कि वो जिद्दी किए कि हम बेहोशी से बाहर आ ही नहीं सकते। यद्यपि वो जीवन में एक बार पछताता भी है। यानी यहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी मृत्यु न होती हो और वो मृत्यु से घबराता ना हो या मृत्यु के समय पछताता ना हो। यानी एक बार हर एक को उस मृत्यु के द्वार से तो गुजरना ही पड़ता है, और तब उसकी आंखें खुलती हैं, तब फिर अंधेरा ही दिखता है। यानी जीवन में चेतना की ज्योति तो जलाई नहीं, जिससे वो जीवन भर अंधेरे में ही जीता रहा। यानी अज्ञानता और अंधकार में ही पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। अब पछताए क्या होता है जब चिड़ियों ने चुप खेत लिया। यानी मनुष्य इन्हीं अज्ञानताओं के कारण या तो बेहोशी के कारण लोगों के द्वारा ठगा भी जाता है। यानी इस मनुष्य के साथ इतनी बड़ी ठगी चल रही है जिसको ये मनुष्य स्वयं स्वीकार भी करता है, और बेहोशी में करेगा भी तो क्या करेगा? यानी धर्म और परमात्मा या खुदा के नाम पर जितना आदमी को ठगा जाता है या भटकाया जाता है या स्वयं ही भटकता है,
उतना वो अन्य कारणों से नहीं भटकता, क्योंकि ये भटकन उसके स्वीकार भाव से आती है। यानी एक चोर या डकैत तुम्हारे घर जाता और अपनी जान जोखिम में डालकर जाता, तब वो तुम्हें लूट पाता है। अब ये तो मजबूरी है, लेकिन यदि कोई स्वयं ही अपना धन माल और अपनी निजता को ही लेकर मंदिर मस्जिद में पहुंच जाए और वहाँ बैठे हुए ठगों या चोरों या डकैतों को अपना धन माल ही सौंप दे, तो इसको क्या कहो? ये तो स्वयं ही स्वयं को लुटाना हो गया। यानी ये व्यक्ति अपना सब कुछ वहाँ बैठे हुए ठगों को देकर आ जाता है, और ऐसे ही लोग धार्मिक भी कहलाने लगते हैं। यानी ये सिलसिला सदियों से ही नहीं, हजारों वर्षों से चल रहा। यानी कितने दुर्भाग्य की बात है, ये मनुष्य अपना धन और धन सब कुछ उन ठगों को सौंप कर आ जाता है और स्वयं खाली हाथ रह जाता है, जिससे वो संसार को भी नहीं भोग पाता। अरे बच्चे चाहे भूखों मर रहे हों, लेकिन वो मंदिर या मस्जिद में कुछ न कुछ जरूर भेंट करके आ जाते हैं। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। दान करना है तो किसी भूखे को खिला दो, किसी गरीब के तन के कपड़े दे दो, तो ठीक है, कम से कम तुमको एक संतुष्टि तो मिलेगी। यानी यहाँ हर व्यक्ति अपराध से ही भरा हुआ जीता दिख रहा है, जैसे वो बिल्कुल असहाय। यानी आदमी ही आदमी को खाए जा रहा है और स्वयं भी वहीं का वहीं बना रहता है। तो क्या यही जीवन है? और क्या यही जीवन का विकास है? निश्चित ही मनुष्य की एक बड़ी भीड़ ये बतलाती है कि आदमी कहीं भी नहीं पहुंच पाया है। यानी जीवन भर चले भी, संसार के कष्टों और दुखों को भी सहे और पहुंचे कहीं नहीं। यानी हर बार वो मृत्यु के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन हर बार ये सारी भूलें भी करता रहा। मृत्यु तो शाश्वत का द्वार है। यानी ये जीवन सत्य की यात्रा है, और अंत में मृत्यु के द्वार से हम उस परम सत्य में जो शाश्वत है, सनातन है, उसमें प्रवेश होते हैं। यानी आदमी ये कुछ भी ना करे, यानी धर्म और साधना भी ना करे, तो भी यदि वो अपने जीवन को क्रमबद्धता से जीता चले, जैसा वो उस क्षण एहसास करता है, उस क्षण में जीकर वो जीवन के अनुभव से अगर गुजरे, तो फिर उसको अलग से न धर्म की जरूरत है, न ध्यान की जरूरत है। अब धर्म है क्या? यह सत्य क्या है? यह एक जीवन सत्य का अनुभव है। यानी जीवन एक होश के साथ या जागरण के साथ यदि जिया जाए, तो आदमी को और कुछ भी न करना पड़ेगा। वो स्वयं ही अंत में उस परम सत्य में जो निराकार स्वरूप शाश्वत है, वहाँ एक परम होश के साथ जागरण की अवस्था में प्रवेश ही हो जाएगा। लेकिन इस छोटी सी भूल के कारण फिर यही मनुष्य जीवन भर सत्य और धर्म की तलाश में भी दौड़ता रहता है, और तब वो इन्हीं तथाकथित धर्म गुरुओं के चक्कर में फंस जाता है और ठगा जाता है। याद रखना, शाश्वत का सार इसी संसार में ही छिपा है। यानी यदि होशपूर्वक ईमानदारी से मनुष्य अपने जीवन को जी ले, तो वो जीवन के अनुभवों से वो सीख सकता है, अनुभव भी कर सकता है, जिन अनुभवों को वो अपने तथाकथित धर्मों या धर्मशास्त्रियों से नहीं सीख पाया। यानी अस्तित्व ने तुम्हें इतना संवेदनशील शरीर दिया है
जहाँ इतनी संवेदनशील इंद्रियाँ मिली हैं और इतना प्यारा ये जगत मिला है, जहाँ देखते हो, लेकिन देखते ही कहाँ हो। यदि एक क्षण को भी एक जागरण के साथ इस संसार को देख सको या अनुभव कर सको तो वो सब दिख जाएगा, या अनुभव कर लोगे जिसे कभी जन्मों जन्मों भी नहीं कर पाए। यानी तुम्हें स्वयं ही अपना शरीर मिला, तुम्हारा अपना जीवन मिला और एक अनंत अंतस आकाश भी मिला जहाँ दूसरा कोई प्रवेश ही नहीं हो सकता। यानी वहाँ पहुँचो तो सही। ये सब तुम्हारे साथ है और सदा से रहा है, हर जन्म में रहा है। यानी स्वयं से ज़्यादा कोई सत नहीं, स्वयं से ज़्यादा और कुछ नज़दीक नहीं। यदि उसको भी न जान सके, उसका भी अनुभव न कर सके, तो फिर तुम्हें ये बाहर के तथाकथित धर्म, तथाकथित भगवान या खुदा कुछ भी नहीं दे सकेंगे। यानी जो तुम्हें धर्म ना दे सके, तुम्हारे भगवान भी ना दे सका, वो सब तुम्हें अपने जीवन जागरण से मिल सकता है। यानी धर्म नहीं, ध्यान चाहिए, ज्ञान नहीं, ज्ञान का अनुभव चाहिए, परमात्मा नहीं, स्वयं सत्य का अनुभव चाहिए। यही शाश्वत है, यही जीवन सत्य है। आज इतना ही। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम पहुँचे। स्वामी रामविलास भारती काल।